नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन के लगातार इम्पोर्टेंट वीडियोस और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहती है। हमारी एक सीरीज़ चली हुई है प्रीवियस ईयर के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें क्वेश्चंस आए हैं बार बार, और जिन क्वेश्चंस की आगे के एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ चली हुई है, चाहे वो आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके रिगार्डिंग। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज के हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस को क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कि किस किस्म का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभवगम्य नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरण। जो युवा बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग एज के बच्चे, उनके ऊपर जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना जो है बाह्य अभिप्रेरणा का इफेक्ट जो है पड़ता है। आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा जो अंदर की तीव्र उत्कंठा है और एक अंतर्मन की प्यास या प्रदत्त शौक जिसे मजबूर होकर एथलीट गतिविधि शुरू करता तथा बरकरार रखता है। इस प्रकार की प्रेरणा बच्चों के लिए अनुभवगम्य नहीं होती। मतलब वो बाहरी किसी लालच में, आप किसी टॉफ़ी का लालच दोगे तो आपका वो काम कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ, किशोरावस्था में जैसे जैसे पहुँचते हो आप, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा जो है इंटरनल उसके अंदर ललक हो सकती है आत्मसम्मान प्राप्त करने की, या कुछ अचीव करने के अंदर से कोई उसके अंदर एनर्जी आ सकती है, उसके लिए फाइट कर सकता है वो। इसके बाद है आपका अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन। खेलकूद में सहभागिता केंद्रित अभिप्रेरण के स्रोत व्यक्तिगत स्व प्रवृत्तियों की जांच के लिए इनका उच्च अभिप्रेरणात्मक अवस्था से संबंध है। इसका तर्क दे दिया कि अभिप्रेरणा के लिए उच्च योग्यता वाले व्यक्ति इस अभिप्रेरणात्मक योग्यता को तब तक प्रदर्शित नहीं करेंगे जब तक कि परिस्थिति या वातावरण इसके लिए अनुकूल ना हो। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए आपका सही है, लेकिन आर जो है टोटली यहाँ पे गलत दिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चारों ही चीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं। तनाव और एंजाइटी बिल्कुल जुड़े हैं, क्रोध और कुंठा भी आपस में जुड़े हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साथ 4 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी: तनाव, क्रोध, कुंठा, चिंता। तो तनाव के सामने आपका ऑप्शन दिया गया है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मांग और प्रत्युत्तर अक्षमता के बीच असंतुलन। इसके बाद मानसिक और स्नायु संबंधी दबाव का अनुभव। फिर कुंठा किसी व्यक्ति के विरुद्ध नीच अपराध के प्रत्युत्तर में होता है। इसके बाद है चिंता, मांग की पूर्ति में अनुभवगत प्रतिरोध से उत्पन्न नकारात्मकता। तो सबसे तो पहले मैं क्रोध का जो मेरे को यहाँ पे जो राइट आंसर लग रहा ना, अगर आप देखोगे गुस्से का, तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध नीच अपराध के प्रत्युत्तर में होता है। एक बार इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो है तनाव क्या है, मानसिक और स्नायु संबंधी दबाव का अनुभव होता है। इसके बाद क्रोध, मैंने जैसा कि आपको बताया, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नीच अपराध के प्रत्युत्तर में होता है। कुंठा आपकी कब होगी, मांग की पूर्ति में अनुभवगत प्रतिरोध से उत्पन्न नकारात्मकता। एंजाइटी आपकी क्या होगी, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मांग और प्रत्युत्तर क्षमता के बीच जो है असंतुलन हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर से कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे शील गुण दुश्चिंता तात्कालिक संवेगात्मक अनुभव हैं जिसकी विशेषता आशंका, भय और तनाव होती है। इसके साथ सक्रियकरण एवं उद्दोलन भी होता है। तर्क दे दिया, स्थिति का अनुभव कतिपय वातावरणीय परिस्थितियों को तनावपूर्ण समझने की व्यक्तित्व स्ववर्ती के कारण और बढ़ी हुई दुश्चिंता के कारण इन परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया के कारण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए जो है गलत है, लेकिन आर यहाँ पे बिल्कुल ओके है। ए गलत दिया है, आर यहाँ पे सही है। इसके बाद सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान आपको करना है। तो यहाँ पे थ्योरी दी गई है, पूछा है किसने कौन सी थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो नेतृत्व से रिलेटेड थ्योरी आपकी यहाँ पे बता देता हूँ मैं। लाइफ साइकिल थ्योरी हर्श एंड ब्लांचार्ड की है।
एंजाइटी की आपकी जो थ्योरी चिंता की वो है रिवर्सल थ्योरी कॉल्ड। व्यक्तित्व की यहाँ पे जो थ्योरी है पर्सनैलिटी की वो है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो। एंड आक्रामकता की जो थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी स्केचर एंड सिंगर की जो है आपकी ये थ्योरी है अग्रेशन की आक्रामकता की। इसके बाद कथन और निष्कर्ष का से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी कथन दिया खेल कूद और व्यायाम मनोवैज्ञानिक सबसे बढ़कर एक विज्ञान है। इस कारण यह आवश्यक है कि आप मूल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझें और यह जानें कि किस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान का विकास होता है। तर्क यहाँ पे दिया है वैज्ञानिक और पेशेवर प्रक्रिया को एकीकृत करने की सक्रिय अनुप्रयुक्त खेल और व्यायाम व्यवस्था में मनोवैज्ञानिक कौशलों को उपयोग करना काफ़ी लाभदायक होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही जो व्याख्या है, सही स्पष्टीकरण ये यहाँ पे आपका है। इसके बाद आपको फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बता देता हूँ। स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंट्री जो किसके द्वारा दी गई आपकी स्पिलबर्गर और सीडी के द्वारा दी गई। इसके बाद है समूह संयोजन अनुमाप किसके द्वारा दिया गया आपका ये केरन ए वी के द्वारा। इसके बाद है खेल उपलब्धि प्रेरणा किसके द्वारा दी गई, ये आपकी दी गई एम.एल. कम्बलेस के द्वारा। और खेल प्रतियोगिता दुश्चिंता परीक्षण दिया गया आपका मार्टेंस आर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि प्रेरणा का चरण नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा विशिष्ट चरण जो आपका अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी का पार्ट नहीं है। डिस्टिंग्विश्ड स्टेज जो है उपलब्धि चरण जो है नहीं है। इसके बाद कथन एंड निष्कर्ष का क्वेश्चन है। अभी कथन दिया है प्रेरणा मोटिवेशन एक वास्तविक विचार विकसित करने के लिए खेल प्रदर्शन और व्यवहार पर गैर प्रेरक प्रभावों को पहचान करना और यह आकलन करना सीखना कि क्या प्रेरक तत्वों को आसानी से बदला जा सकता है। इसके बाद इस बात के पीछे तर्क क्या है, व्यक्ति के लिए लक्ष्य वह होता है जो कि वह उपलब्धि प्रेरणा को प्रभाव को समझने के लिए एक स्वायत्त एकीकृत स्तर पर पहुँचे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ए बिल्कुल सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत है। इसके बाद सूची 1 का सूची 2 से फिर सही मिलान करना है। मानसिक प्रशिक्षण ट्रेट एंजाइटी मानसिक कार्य अभिप्रेरणा इनके सामने बताना कौन से किसने इनको जो है शुरू किया, किसने इन सब की खोज की। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है। मानसिक प्रशिक्षण जो शुरू किया गया निडेफर और आरएम के द्वारा। फिर ट्रेट एंजाइटी स्पिलबर्ग सीडी के द्वारा दी गई। मानसिक कार्य नीति आपकी आर्लिक टी द्वारा दी गई। और अभी प्रेरणा जो है एवं भाव का गुणारोप सिद्धांत आपका दिया गया विनर एंड बी के द्वारा। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। नेट के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सही मिलान के। इसके बाद 481 नंबर क्वेश्चन, भावनात्मक परिपक्वता का विकास करने के लिए कौशल है। तो अगर आप इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप करना चाहते हो तो उसके कौशल पूछें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। नियंत्रक आपको आवेग जो इमोशंस जो उनको कंट्रोल करना है और तुष्टि का विलंबन जो है करना है। इसके बाद जो है कंट्रोलिंग इम्पल्स एंड डीलिंग ग्रेटिफिकेशंस को विलंब देना है। इसके बाद सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइकोलॉजिकल थ्योरी जो दी गई है अलग अलग किससे रिलेटेड वो पूछा है। जैसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत किससे रिलेटेड आपका नेतृत्व से रिलेटेड है। स्थिति विशिष्ट सिद्धांत किससे रिलेटेड आपका पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। फिर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो किससे रिलेटेड आपका अभिप्रेरण मोटिवेशन से रिलेटेड। और संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत आपका लर्निंग से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है। इसके बाद है खिलाड़ी का आक्रामक जो व्यवहार होता है, एग्रेसिव जो बिहेवियर होता है, किससे प्रभावित होता है। तो ये आपका होता है दल के साथ संवेगात्मक तादात्म्य और लक्ष्य प्रवणता।
ये दोनों ही अफेक्ट करते हैं खिलाड़ी के अग्रेशन को। जैसे जो व्यवहार होता है वो कभी कभार लाभदायक भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। खिलाड़ी किसी दल के साथ खेला और वहाँ उसके विरुद्ध दिखाए गए आक्रामक व्यवहार का संवेगात्मक स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे खिलाड़ी व टीम प्रभावित होते हैं और तथा उद्देश्य प्राप्ति के प्रारूप में अवरोध जो उत्पन्न वहाँ पे हो जाता है। फिर सूची 1 का सूची 2 से जो सही मिलान करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आप देख सकते हो इसके ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं। दुश्चिंता किससे रिलेटेड है, व्यक्तित्व किससे रिलेटेड है, नेतृत्व अभिप्रेरणा किससे रिलेटेड है, तो इसको हम नीचे देख लेते हैं। आपकी जो दुश्चिंता है वो इष्टतम कार्यकलाप के व्यक्तिगत क्षेत्र में आएगी। व्यक्तित्व आपका सावर्तिक सिद्धांत है, नेतृत्व बहुपक्षीय मॉडल पर आधारित और अभिप्रेरणा आपका संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इसके बाद जो थ्योरी दी है वो आपको बतानी है कालक्रम के अनुसार कौन सी कब डेवलप हुई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले जो थ्योरी डेवलप हुई थी फील्डर्स कंटीजेंस थ्योरी जो लीडरशिप की वो डेवलप हुई। इसके बाद जिलमैन्स 3 फैक्टर मॉडल, उसके बाद आपका कोग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी जो डेवलप हुई। लास्ट में कोग्निटिव सोमेटिक एंजाइटी जो क्वेश्चनर आपकी डेवलप हुई थी। इसके बाद जो है हमारा कथन एवं निष्कर्ष का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी कथन दिया है उसके पीछे तर्क दिया है। मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी भविष्यवाणी की जाती है कि ज्ञानात्मक स्थिति चिंता निष्पादन से नकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, परंतु सोमेटिक स्थिति की चिंता निष्पादन से इन्वर्टेड वी रीति से जुड़ा हुआ है। इसके बाद निष्पादन निवर्चन से प्रभावित होता है, वह सक्रियता की मात्रा है। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है। दोनों ही सही हैं लेकिन आर जो है कि सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद है खेल मनोविज्ञानी भरोसा, सम्मान और विश्वसनीयता कैसे हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोपनीयता की सीमा स्थापित करके, कर्तव्य स्पष्ट करके एवं समय सीमा स्वीकार करके वो ऐसा कर सकता है। इसके बाद है अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये आपका दिया गया था B.F. स्किनर के द्वारा। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है B.F. स्किनर के द्वारा मोटिवेशन की दी गई है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है व्यवहार का कोई भी रूप जिसका उद्देश्य अन्य जीव को नुकसान पहुंचाना, घायल करने का लक्ष्य हो, किस रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार का व्यवहार जो किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए तो वो किस प्रकार का होगा आपका, वो होगा आपका अग्रेसिव बिहेवियर के अंदर ये आपका आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, तनाव के लक्षणों को राहत देने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो आपकी स्वतः जात प्रशिक्षण तकनीक का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इसको बोल सकते हो। तनाव के लक्षणों को राहत देने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग जो है किया जाता है। ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस थे नेट के लेवल के थे क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चंस थे जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम जॉब के लिए होते हैं उसके रिगार्डिंग भी, लेकिन कथन और निष्कर्ष के ज़्यादातर क्वेश्चंस नेट के एग्ज़ाम के लेवल के हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग के लेवल के। तो उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा बहुत देख भी सकते हो ताकि नेट का एग्ज़ाम जब भी दो तो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। अदरवाइज जो जैसे आपका ये क्वेश्चन है ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। स्वतः जात प्रशिक्षण होता है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, मोटिवेशन बढ़ाते रहें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।